नमस्कार। मैं हूं चौधरी DN शर्मा, नेशनल कन्वेनर वॉइस ऑफ रिपब्लिक इंडिया। दर्शक बंधुओं को इनवाइट करते हैं हमारा ये संवैधानिक चर्चा के पीठ पर। दर्शक बंधु, आपको याद होगा हमारा पिछला एपिसोड में हमने कॉलेजियम का ओरिजिन, कहाँ से उत्पन्न हुआ कॉलेजियम सिस्टम, उसी के बारे में आपको बताया था कि रोम के जो पोप है, पोप के जो कॉलेजियम ऑफ कार्डिनल्स है, जो पोप को इलेक्ट करते हैं, उसके बारे में बताया था। और उसका समीकरण हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम के बारे में हम चर्चा किया था। ये जो हमने ये भी कहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट अभी एक डिजाइन में है, एक प्लान में है, कैसे हमारा भारत को क्रिश्चियन नेशन में कन्वर्ट करेगा। वो अपना जजमेंट के जरिए कैसे हमारा कंट्री को क्रिश्चियन नेशन बनाएगा और हिंदू नेशन का जो स्वप्न देख रहे हैं हमारा हिंदू भाइयों ने, और जो प्राइम मिनिस्टर और अभी बीजेपी, वो सब चकनाचूर हो जाएगा। इसी के फिराद में सुप्रीम कोर्ट आज है। ये हम कैसे साबित करेंगे? तो इससे पहले, ये साबित करने से पहले दर्शक बंधुओं को कुछ जानकारी देना जरूरी समझते हैं। सब कहते हैं अंबेडकर ने जो संविधान दिया, वो उस अंबेडकर के संविधान में हमारा देश चलता है। अगर अंबेडकर के संविधान में देश चलता है तो सुप्रीम कोर्ट वही अंबेडकर के संविधान को क्यों नहीं मानता है? अंबेडकर के संविधान में तो कहीं कॉलेजियम का जिक्र नहीं है। अंबेडकर संविधान में तो राष्ट्रपति को क्षमता दिया गया है। एक बात मेरा याद आ रहा है, जो जजेस नियुक्ति होते हैं आर्टिकल 124 के प्रोविजन के ऊपर, राष्ट्रपति जो गवर्नमेंट का जो सिलेक्शन में जो लिस्ट आएगा, जो जज बनने के लिए लायक है, उनका नाम आएगा, राष्ट्रपति उन्हें अपॉइंटमेंट करने के लिए वारंट इशू करते हैं। हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन दिया गया है। एन एडवोकेट हाई कोर्ट में अगर 10 साल सर्व किया है, प्रैक्टिस किया है, या कोई हाई कोर्ट में 5 साल के लिए वो जज के सर्विस दिया है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्ति कर सकते हैं। नंबर 3, ए कहा मैंने 5 साल हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, बी 10 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए, सी संविधान की आर्टिकल 124(1)(c) में लिखा हुआ है, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ही इज ए मैन ऑफ जूरिस्ट ऑफ एमिनेंस, एक विख्यात जूरिस्ट है जो राष्ट्रपति के अपना ओपिनियन में, उसे भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। तो आज तक राष्ट्रपति जो क्षमता दिया है अपना ओपिनियन में कोई जूरिस्ट को अगर अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, तो आज तक उन्होंने ये पावर को एक्सरसाइज क्यों नहीं किया? क्या राष्ट्रपति को संविधान के बारे में मालूम नहीं है? अगर संविधान में दिया गया क्षमता को राष्ट्रपति समझते नहीं, तो मेरा
कहना है क्षोभ के साथ कि वो व्यक्ति को राष्ट्रपति का पोस्ट में बैठना नहीं चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज, जो कॉलेजियम 5 जज बैठते हैं, वो अगर संविधान को नहीं मानते तो उसे कंटेम्प्ट कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जज हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर संविधान का अवमानना करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो पनिशेबल है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत। तो आज तक राष्ट्रपति एक भी नोटिस या समन क्यों नहीं भेजा कि आप लोग हमारा संविधान को कुचलते हैं, दिन रात कुचलते हैं, संविधान का अंडरमाइन करते हैं, आप अवमानना करते हैं। क्यों आज तक एक बार भी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस को या जज को, किसी भी व्यक्ति को क्यों वो समन नहीं भेजे? जबकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास सब कुछ पावर है। अगर एक व्यक्ति के पास अपॉइंटिंग पावर है तो उसके पास इनहेरेंट इम्प्लाइडली सस्पेंशन करने का पावर है, डिसमिसल करने का पावर है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही कानून होगा या संविधान में जो लिखा है वही कानून होगा? तो अंबेडकर, वही अंबेडकरवादी जो बार बार दिन रात चैनल पर चैनल चिल्लाते हैं हमारा देश अंबेडकर, हमारा अंबेडकर के संविधान में चलता है, कहां गया उनका स्पिरिट, कहां गया? वो जो चिल्लाते हैं कि हमारा अंबेडकर का संविधान देश में चलता है और किसी का नहीं, तो संविधान, अंबेडकर के संविधान को सुप्रीम कोर्ट डस्टबिन में फेंक दिया है। आज का इस छोटे समय में, लिमिटेड समय में हम जानकारी आपको डिटेल नहीं देते हैं, पार्ट हम देंगे आने वाले चर्चा में। लेकिन आज ये कहने के लिए हम हिचकिचाई नहीं करेंगे कि हमारा संविधान का अवमानना हो रहा है। अब हम क्यों और कैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट कन्वर्ट करेगा इंडियन नेशन को क्रिश्चियन नेशन में, अपने जजमेंट के जरिए में या अपने कार्यकलाप के जरिए में, ये हम थोड़ा आपको सूचना देंगे। आप जो जुडिशरी में कोर्ट, कोई भी कोर्ट में देखते हैं एक स्टैच्यू ऑफ जस्टिस, जो आंखों में पट्टी बांधती हुई एक नारी तलवार और तराजू लेकर जो खड़ी होती है, वो कहां से आई? जो गॉडेसेस ऑफ जस्टिस कहां से आई? वो सिस्टम कहां से आया है? हमारा हिंदू धर्म में शनिदेव न्याय के देवता है। अगर ये हम हिंदुस्तान है, हमारा हिंदू लॉ चलता है, तो शनिदेव को वहां रखे होते स्टैचू के, शनिदेव के स्टैचू लगा होता। कहां से ये न्याय देवी की स्टैचू आ गया? रोमन सिस्टम में, रोमन कंट्री में जो कैथोलिक कल्चर, कैथोलिक चर्च का जो कल्चर है, जो फिलोसफी है, जो धर्म है, इसे लेडी जस्टिस कंसेप्ट वहां से आया है। लैटिन वर्ड लेडी लस्टिसिया या जस्टिसिया इसे कहते हैं। वही रोमन लेडी जस्टिसिया और लेडी जस्टिस
जो भी कहे, वो हमारा हिंदुस्तान की न्यायालय में स्थान पाए हैं। तो वो हिंदू डेटी नहीं है, हिंदू गणेश नहीं है। और दूसरी बात, हमारे जो एडवोकेट बंधु जब कोर्ट को जाते हैं, कोई केस में पैरवी करते हैं, माय लॉर्ड कहते हैं, उन्हें यह भी पता नहीं है कि वो माय लॉर्ड नहीं है। ये माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप ये कहां से आया? ग्रेट ब्रिटेन में आज जो यूनाइटेड किंगडम के नाम में जाना जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड जो अपर हाउस है वहां का पार्लियामेंट का, हाउस ऑफ लॉर्ड अपॉइंट करता है जज को। वो जज अपने रिटायरमेंट के बाद वो पीर के नाम में उन्हें बुलाते हैं और उन्हें जब संबोधित करते हैं तो उनके नाम के पीछे सफिक्स लगाते हैं लॉर्ड। लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेंटिक, ये सब हाउस ऑफ लॉर्ड के अपॉइंटेड अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी या अंग्रेज अधिकारी हमारा देश में शासन करते थे। तो आज कहां हाउस ऑफ लॉर्ड दे रहा है जजमेंट, ये जज को हमारा अपॉइंटमेंट दे रहा है? हम अंधे होकर कुछ भी अपना लेते हैं और अपना जो कुछ है उसे हम त्याग कर देते हैं। रामचरितमानस के ऊपर हम चर्चा करते हैं, हिंदू धर्म के ऊपर हम हमारा क्रिटिसिज्म देते हैं, लेकिन हम आज तक समझ नहीं पाए कि हम जो एड्रेस करते हैं माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप, वो हमारा माय लॉर्ड नहीं है। लॉर्ड का मतलब क्या है? गॉड का सन लॉर्ड होता है। जीसस क्रिस्ट लॉर्ड है, लॉर्ड जीसस। पोप लॉर्ड है, बिशप लॉर्ड है। जैसे हम कहते हैं लैंडलॉर्ड, भूस्वामी। तो ये क्या हमारा न्याय के स्वामी है? हमारा भारत की भूखंड का स्वामी है क्या वो जो जज बैठे हैं? हमारा एडवोकेसी में, हमारा लॉयरशिप में हमने प्रोफेशनल, ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल बन गया, लेकिन किसी भी शास्त्र को हम अच्छी तरह पढ़ते नहीं, अगर पढ़ते हैं तो समझते नहीं। उसका प्रत्येक वर्ड में एक इंट्रिंसिक मीनिंग है। वो लॉयर का कैपेबिलिटी शो करता है, वो वर्ड को कैसे बेटर इंटरप्रिटेशन कर सकता है। आज तक हमारा संविधान में, आज तक हमने कभी भी चर्चा नहीं किया कि ये संविधान भारत शासन के लिए है और अदरवाइज और किसी के लिए है। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो लिमिटेड पीरियड में हम सारे समुंदर, जो ज्ञान का समुंदर है, वो हमारे पास थोड़ा बहुत है, जो 2-4 बूंदा है, वो हम 10 मिनट 15 मिनट में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं या आपको समझा नहीं सकते हैं, लेकिन फेज बाय फेज, चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। जाने से पहले एक जरूरी हम जानकारी आपको देते हैं। हमारा संविधान में जो भी प्रोविजन है, सारे के सारे प्रोविजन 100% ब्रिटिश कानून को एडॉप्ट किया है। B.R. अम्बेडकर जो लिखे हैं संविधान, जो हम समझते हैं कि B.R. अम्बेडकर लिखे हैं, B.R. अम्बेडकर आर्टिकल 372 में लिखे हैं, संविधान शुरू होने से पहले, इसका मतलब
26 जनवरी 1950 से पहले जो कुछ भी आइन प्रचलन था, ब्रिटिश आइन, वो सब कंटिन्यू करेगा। तो आप कैसे स्वाधीन हो गए हैं? आप भी मन ही मन आजाद समझते हैं, जबकि आजाद का मीनिंग आपको मालूम नहीं है। आजाद का इंग्लिश मीनिंग क्या है? नॉट इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। Where is freedom? फ्री प्लस डम, डम का मतलब स्थिति। क्या हमारा आज स्थिति फ्री है, मुक्त है, उन्मुक्त है? चारों तरफ बंधन है, और सबसे बड़ा बंधन जो कि हम छुड़ा नहीं सकते हैं अपने आप को, वो है हमारा अज्ञानता। हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, समझ नहीं पाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है और प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर है। वो खुद प्राइम मिनिस्टर भी नहीं समझते हैं। राष्ट्रपति कौन है? हम कहते हैं सेरिमोनियल हेड। और सेरिमोनियल हेड क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड क्या होता है, इसके बारे में हम विभेद करेंगे, उसके बारे में हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। आज तक हमारे समझ के लिए दिया गया है कि हमारा राष्ट्रपति सेरिमोनियल हेड, तो कौन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? संविधान में कहां लिखा है कि वो सेरिमोनियल हेड भी है? हमने जो ज्ञान पाया है संविधान में, राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड है। कहीं नहीं लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशनली सेरिमोनियल हेड। ही और सी इज ही और हिज और हर एक्सेलेंसी, हम कहते हैं। ही और सी इज नॉट हर और हिज मैजेस्टी। तो हमारा देश की मैजेस्टी किसी के पास है? हमारा जो मैजेस्टी ऑफ द लॉ किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट का जज है हो या कोई मिनिस्टर हो, एमपी हो, वो एक शपथ लेते हैं बैठने के पूर्व। वो संविधान को अनुगत्य दिखाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति ही ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि संविधान का कस्टोडियन है। राष्ट्रपति को फील करना चाहिए कि संविधान का कस्टोडी, ओनली सोल कस्टोडी उनका पास है, संविधान का संरक्षक है, प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर इतना क्षमता राष्ट्रपति को दिया गया है तो राष्ट्रपति क्यों खामोश बैठे हैं? बुला लेते सुप्रीम कोर्ट का एंटायर सुप्रीम कोर्ट को बुला लेते, एक क्लास लेते। हमें अगर बुलाते तो हम सुप्रीम कोर्ट का जज को एक पीरियड लेते। आज भी हम फोर्सिबली कहते हैं, जो जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक भी जज स्टेट जुडिशियल सर्विस को क्वालिफाई करने के लिए सक्षम नहीं है। तो दर्शक बंधु, हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारा आलोचना जारी रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम विस्तार से बताएंगे कैसे कुछ जजमेंट के जरिए, कुछ प्रेसिडेंट के जरिए हमारा सुप्रीम कोर्ट देश को हिंदू एंटी हिंदू कॉन्सेप्ट में माउल्ड कर रहा है, और कैसे वो एंटी हिंदू कॉन्सेप्ट के साथ बैठे हैं और जो अपना अपॉइंटमेंट खुद करते हैं, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो देशद्रोह है। अगर मैं आज राष्ट्रपति होता तो वो जो कॉलेजियम के जो जज बैठे हैं, जो कि सरकार की प्रत्येक काम में दखल देते हैं, उन्हें आज देशद्रोह अपराध में सेडिशन आइन में हम जेल भेज देते। अगर आज लॉर्ड माउंटबेटन होते तो उन्हें काला पानी भेज देते। हमारा इस चैनल में हमारा जो वॉइस है, ये वॉइस ऑफ रिपब्लिक इंडिया कालाहंडी का वॉइस है, ट्राइबल एरिया का वॉइस है। ये कोई मेट्रोपॉलिटन दिल्ली का कोई वॉइस नहीं है या कोई कैपिटल सिटी का वॉइस नहीं है। हम फील करते हैं कि हमारा फ्रीडम आज किस लेवल में है। हम ट्राइबल एरिया में आते हैं। कालाहंडी जो नाम सुना होगा, सारा विश्व में विदित है
कि कलाहंडी मोस्ट बैकवर्ड एरिया है। हम यहाँ शांति में रहते हैं ट्राइबल के साथ और हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों के साथ। हमारा भीतर कोई भी प्रतिबंधक नहीं है, कोई भी जाति भेद नहीं है, कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। कलाहंडी से मैसेज सारा भारत को ये जाएगा आने वाले दिन में, ये हमारा दृढ़ संकल्प है और इसी के लिए हम कुछ भी करेंगे जो भी हमको आइन के दायरे में रहकर करना होगा। दर्शक बंधु, हमारा इस चैनल को व्यापक करने के लिए अनुरोध है कि आप थोड़ा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि हमारा चैनल में जो एपिसोड रिलीज होगा आपके मोबाइल के पास आ जाएगा। धन्यवाद। जय शनिदेव। नमस्कार।